हेलो फ्रेंड्स, टुडे स्टार्ट ऑटोकैड क्लास। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि ऑटोकैड के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गई और ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स होती है जिसमें हम कोई भी और किसी भी ब्रांच की ड्राइंग्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितने डिटेल्स होते हैं, क्या क्या ड्राइंग्स यूज़ की जाती है, उसमें डायमेंशंस हम कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बेस आती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो उसमें आपके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू, ये सारी चीज़ें आते हैं विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से ड्राइंग्स को बनाया जाता है, या फिर आप उसको किस तरह से ड्राइंग्स को बना सकते हो, वो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में देखेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो उसमें आपका प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सबमिशन ड्राइंग हो गया या वर्किंग ड्राइंग्स हो गई, ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बेस आते हैं जिसमें आप हर एक चीज़ का क्लियरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट जो होता है वो आप क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। तो अब जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि आपके मैकेनिकल बेस्ड ड्राइंग और राइट साइड में आपका सिविल बेस्ड ड्राइंग्स है। तो जैसे आप मैकेनिकल में देखेंगे ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बना हुआ है और राइट साइड व्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्यूज हो जाते हैं। अब इसी तरह आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, साथ में इसमें सेक्शन, एलिवेशन, ये सारी चीजें बनी थी। ऐसे मोस्टली देखा जाएगा कि ज्यादातर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की ड्राइंग जो होता है वो मैकेनिकल में यूज की जाती है, सिविल एंड आर्किटेक्चर में या इलेक्ट्रिकल में उतना यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर आप मैकेनिकल लाइंस हैं तो मैकेनिकल लाइंस के अकॉर्डिंग जैसे आप कोई भी ड्राइंग्स अगर आप बनाते हैं तो किस किस टाइप से ड्राइंग्स आती है, जैसे मशीन ड्राइंग्स हो गया, प्रोडक्शन ड्राइंग्स हो गया, पार्ट ड्राइंग्स हो गई, असेंबली ड्राइंग्स हो गई, ये सारे ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकल डिजाइंस में क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स जिसमें आपका सिंगल लाइन डायग्राम जिसे कहा जाता है, जिसमें आप सिमेटिक डायग्राम बना सकते हैं, सर्किट डिजाइन बना सकते हैं, पैनल लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी घर की, जैसे कोई भी सिविल इंजीनियर आपको घर का लेआउट देता है उसमें आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिकल लाइटिंग पोजीशन आप किस तरह से दे रहे हैं वो चीजें आप ऑटोकैड में डिजाइन कर सकते हैं। सिविल एंड आर्किटेक्चर में आपके सबमिशन ड्राइंग्स आ जाते हैं, या किसी भी घर का आपका फुटिंग से लेके फाउंडेशन से लेके हर एक चीज आप डिटेलिंग्स में इसमें बना सकते हैं, जैसे प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, फुटिंग, फाउंडेशन, कॉलम लेआउट, बीम डिजाइन, प्लिंथ बीम, टाई बीम, स्टेयरकेस डिजाइन, ये सारे डिजाइन हम लोग सिविल एंड आर्किटेक्चर के कोर्स में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एईसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर सिविल लाइन में देखा जाए तो एईसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 टाइप में ड्राइंग्स क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले जैसे आ जाता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग जिसमें हमारा कि प्लान, सेक्शन, एलिवेशन क्रिएट किया जाता है। फिर स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आता है, जैसे आपके प्लान्स बन गए तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपका बीम, कॉलम, कहाँ कहाँ पे कॉलम्स लगेंगे, बीम्स कैसे डिजाइन होंगे, वो हमारे स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में आता है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स की, आप उसमें इलेक्ट्रिकल जैसे लाइटिंग, सीलिंग लाइट पोजीशन, सीलिंग लाइट पोजीशन, पैनलिंग डिजाइन, पैनल आप कहाँ पे लगाएंगे, एमसीबी बोर्ड किधर लगेंगे वो सीधे आ जाएंगे। प्लम्बिंग डिजाइन्स में आपका पूरा सैनिटरी डिजाइन आ जाएगा कि वॉशरूम से लेके ड्रेनेज पाइप का, किचन के लेआउट के, किचन में ड्रेनेज पाइप सप्लाई किस तरह से आप करते हैं वो हमारी ड्राइंग्स आ जाएगी, प्लम्बिंग ड्राइंग्स। अब ये 5 टाइप के आपके ड्राइंग्स को कंप्लीट किया जाता है जो एईसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक इसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं। नो लिस्ट अब जैसे आता है ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड इज ए कंप्यूटर एड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसको ऑटोडेस्क ने बनाया है। ये दिसंबर 1982 में बाई जॉन वॉकर के थ्रू लॉन्च किया गया था। अब इसमें आपके देखेंगे 2 पोजीशन आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, जिसे कहते हैं डिजाइन और दूसरा होता है ड्राफ्टिंग। डिजाइन मतलब होता है कि जिसमें हम विदाउट डायमेंशन, विदाउट डिटेलिंग किसी भी चीज को बनाकर दे दें वो हमारा डिजाइन हो जाता है। ड्राफ्टिंग में क्या आता है कि जिसमें हम कंप्लीट डिटेलिंग के, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए उसमें डायमेंशंस, उसके मटेरियल की डिटेलिंग, उसके एनोटेशन की डिटेलिंग, हर एक चीज की डिटेलिंग आप प्रोवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या होता है ड्राफ्टिंग में आ जाता है। ड्राफ्टिंग डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जैसे एक्सप्लोरिंग जीयूआई। जीयूआई आपका क्या होता है, अब यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के जीयूआई लगा रखे हैं, एक ओल्ड वर्जन लगा रखा है, एक न्यू वर्जन लगा रखा है। अब 2 टाइप के जीयूआई दिखाने का पर्पज ये होता है कि जैसे
अब कुछ लोग कहते हैं कि हमको पुराने वर्जन है तो उसमें वर्क नहीं होगा, नए वर्जन में कुछ अलग तरीके से वर्क होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि दोनों वर्जन सेम तरीके से वर्क करते हैं, बस इसमें आपको ये देखना रहता है कि हमारे जो टूल्स के पोजीशन है वो अलग अलग चेंज हो जाते हैं। जैसे हम आपको 2010 वर्जन का दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 2010 वर्जन में देखेंगे एप्लीकेशन टूल बार, इसमें आपका न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें रहती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में आपके क्या जाता है कि न्यू, ओपन, सेव एज रहते हैं। यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा होगा, इस एरो के थ्रू आप और भी टूल्स को ऐड करा सकते हैं। फिर साथ में आता है आपका टाइटल बार। अब यहाँ पे जो भी नाम के फाइल होंगे उसका नाम दिया जाएगा। .dwg आपके AutoCAD की फाइल फॉर्मेट होती है। इन्फो टैब, किसी भी कमांड की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है आपका मेन मेनू बार, मेन मेनू बार आता है। फिर उसके नीचे आपका आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, अब जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार और उसके नीचे ठीक आता है लेयर एंड प्रॉपर्टी बार। ये चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेयर एंड प्रॉपर्टी बार क्या होती है। तो इसमें जैसे आप देखोगे कि न्यू, ओपन, सेव एट, कस्ट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीजें जो इसमें बाहर दे रखी हैं वो हमारे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इन सब में भी वही चीज दी रहती है। लेयर एंड प्रॉपर्टी टैब वो भी इसमें आपके दिया रहता है। ड्रॉ टूल बार आपके जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो ड्रॉ टूल बार्स यहाँ पे वही सेम ड्रॉ टूल बार्स वहां पे रहेंगे। मॉडिफाई टैब देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके मॉडिफाई टैब है वही सेम मॉडिफाई टैब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये हमारा पूरा आ जाता है वर्किंग ड्राइंग एरिया। नीचे आ जाता है आपका लेआउट टैब आ जाता है। लेआउट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। वैसे एक ब्रीफ दे देता है क्योंकि हम लोग जो भी ड्राइंग बनाते हैं हम लोग मॉडल में बनाते हैं, और लेआउट में क्या करते हैं, अपने जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे उसका सिंगल सिंगल व्यूज हम लोग लेआउट में प्रॉपर में सेट करते हैं। नीचे आपका आता है कमांड बार, ठीक है, हमारा आता है कमांड बार। जो भी चीज हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं वो सीधे सबसे पहले कमांड में आता है, देन उसके बाद आगे की तरफ वर्किंग के लिए जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस टूल बार नीचे की तरफ आपका दे रखा है स्टेटस टूल बार, जिसमें हमें ड्राफ्टिंग टूल्स के सारे टूल्स आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखिए हमने दिखाया 2010 वर्जन का। अब इसी चीज को अगर हम न्यू वर्जन में लेके जाते हैं, जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 21, 24, तो सब में सेम तरीके से आता है। बस इसमें क्या होता है कि जो हमारे 2010 वर्जन में इधर सारे टूल्स इस तरफ से रहते हैं, वही सेम टूल्स हमारे एक जगह लाकर आ जाते हैं, जिसको हम लोग को जिसको नाम दिया गया है रिबन। यहाँ पे ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो इधर उधर बिखरी तो उनको एक जगह लाकर रख दिया गया, जिसको नाम दे दिया गया रिबन। सारी टूल्स आपके लाइन, सर्किल सब कुछ सेम उसी तरह यूज होगा, बस इसके जो पोजीशन होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और दे दी गई है जिसे कहते हैं डॉकिंग, जिसमें आपका WCS यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहता है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ दे रखा रहता है, और इसमें नेविगेशन, 3D पैन, ये सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पे कमांड बार आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेआउट एंड स्टेटस बार सीधे आपके नीचे आ जाएंगे, और ड्रॉइंग एरिया आपको इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो रहता है इसको कहते हैं UCS यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। और जैसे ये आप कर्सर देखेंगे, वैसे तो अमूमन जो डायरेक्ट का हर एक जगह आप देखेंगे कर्सर एक एरो टाइप से बना होता है, लेकिन AutoCAD का जो कर्सर होता है जिसको अपर्चर भी कहते हैं, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको कहते हैं क्रॉस हेयर, और जो इसमें बीच में बॉक्स होता है इसको कहते हैं पिक बॉक्स। मतलब पिक बॉक्स मतलब इन द सेंस कि किसी भी चीज को पिक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब जैसे हम आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाते हैं कि जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसमें किस टाइप से दिखता है। तो जैसे हमने ये देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे आ गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप से एनवायरनमेंट आता है, जैसे यहाँ पे लिखकर आता है स्टार्ट ड्राइंग्स, रिसेंट में सारी ड्राइंग्स आपको दिखेगी। यहाँ पे कमांड बार सारे डीएक्टिवेट रहेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारी ड्राइंग स्टार्टिंग के लिए एक पूरी शीट आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे ड्राइंग्स आपको इजीली दिख रहे होंगे। ये सारे टूल्स आपको दिखेंगे, मेनू बार आ जाता है, ड्राइंग शीट आ जाती है, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। तो ये तो था आपका जैसे ड्राइंग AutoCAD का इंट्रोडक्शन। अब इस पे किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं वो वर्किंग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें आ जाता है आपका क्या, डिस्प्ले कंट्रोल, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है कमांड मेथड कि आप कितने टाइप से कमांड दे सकते हैं। तो AutoCAD में आपके 3 टाइप से हम लोग कमांड को यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले होता है बाय एलियास, जिसे शॉर्ट नेम कहते हैं। सेकंड आता है फुल नेम, मतलब आप कमांड बार में पूरा नाम लिखकर वर्क करा सकते हो। और एलियास जो होता है शॉर्ट, जैसे लाइन का 1 वर्ड हो गया, 2 वर्ड हो गया, 3 वर्ड हो गया, किसी भी कमांड के 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड आप यूज कर सकते हो, वो आपके शॉर्टकट हो जाता है। बाय रिबन में आ जाता है, आप
कमांड बार को रिबन से यूज करके भी बना सकते हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे। फिर इसमें आता है आपका सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड आपके 3 टाइप के होते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस विंडो मेथड। राइट साइड में क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो आपका ग्रीन कलर का विंडो आता है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। फिर थर्ड आता है आपका विंडो मेथड, जिसमें लेफ्ट साइड क्लिक करते हैं और राइट साइड लेके जाते हैं तो हमारा ब्लू कलर का विंडो बनता है। फिर आता है आपका पिक पॉइंट मेथड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 अगर आपको सेलेक्ट करना है तो पिक पॉइंट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे हम कमांड मेथड और सिलेक्शन मेथड आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखाते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था बाय एलियास, तो एलियास का वर्क होता है, जैसे एलियास मतलब शॉर्टकट 1 वर्ड 2 वर्ड का होता है। जब लाइन कमांड है, आपको लाइन कमांड यूज करना है तो लाइन कमांड का एलियास होता है एल हमने कमांड बार में लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद अब ये माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके एक बार क्लिक करेंगे और ऐसे डायरेक्शन देके आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका कमांड ये बनता जाएगा। अब फुल नेम है सेकंड स्टेप, तो आपने लाइन कमांड का पूरा नाम लिख दिया। देन उसके बाद आपने इस तरह से वर्क करा दिया कि आप कैसे इसको वर्क कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है रिबन। बाय रिबन से आप जैसे जो भी टूल्स आपको रिबन से लेना है आप यहां से लेकर ऐसे बना सकते हैं। जैसे सर्किल ले लिया, आर्क ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगल हमने ले लिया तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ऐसे बना दिया। ये हम इस तरह से कनेक्शन करके बना के दिखा सकते हैं। ये 3 टाइप के मेथड होते हैं जिनको यूज करके आप ऑटोकैड की चीजों को, मतलब ऑटोकैड में कमांड देकर बना सकते हैं। अब बात आती है हमारी सिलेक्शन मेथड की। तो सिलेक्शन मेथड हम लोग किस टाइप से करते हैं, जैसे सबसे पहला आता है आपका क्रॉस विंडो मेथड। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्लिक करेंगे और राइट साइड लेके जाएंगे तो ये आपका क्रॉस विंडो मेथड आता है, जिसमें ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन कलर का पूरा एनवायरनमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, ठीक, सिलेक्शन किया, हो गया, ठीक। विंडो मेथड में गए तो विंडो मेथड में भी हमने लेफ्ट साइड से लेके गए, राइट साइड में क्लिक किया तो आपका सिलेक्ट हो गया। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जब हम क्रॉस विंडो मेथड को अगर बना रहे हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से हल्का सा भी टच हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हल्का सा भी अगर टच हो जाता है तो पूरे ऑब्जेक्ट को वो सेलेक्ट कर लेता है। जैसे किसी से भी हल्का सा भी अगर टच हो गया तो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन विंडो मेथड में ऐसा नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट से हल्का सा अगर टच होगा तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा, जब तक कि इसके पूरे बॉक्स के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं लेके आएंगे जिसको सेलेक्ट करना हो। अब काफी बड़ी ड्राइंग्स होती है, उस जगह पे बीच में से कोई चीज सेलेक्ट करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और कभी भी आप जैसे सिलेक्शन करना हो तो लेफ्ट बटन प्रेस करके नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये पॉलीगोनल शेप में बनता है, जिसमें कुछ चीजें हमारी सेलेक्ट होती है और कुछ चीजें नहीं सेलेक्ट होती हैं। तो इस केस के लिए आपको बस एक बार क्लिक कर देना तो आपका एक रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्स बनेगा, ठीक है। इसमें आप सिलेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बात आती है पिक पॉइंट मेथड की, तो 1 बाय 1 अगर आपको सिलेक्ट करें तो जैसे हमने बताया था कर्सर में हमारे पिक पॉइंट होता है, मतलब पिक बॉक्स होता है। पिक बॉक्स की हेल्प से हम 1 बाय 1 किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, इसको पिक बॉक्स के थ्रू 1 बाय 1 ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें सेलेक्ट हो गया, बीच में से कुछ लाइन आपको अनसेलेक्ट करना या हटाना है तो आप क्या करोगे कि कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके जितने भी ऑब्जेक्ट को आपको अनसेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये और वापस सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन आपको रिलीज कर देना होगा। शिफ्ट बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका अनसेलेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मतलब जो सेलेक्ट रहेगा उस पर अगर आप देखेंगे कर्सर पे एक माइनस का सिंबल बन के आ जाएगा तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमांड मेथड हो जाता है और सिलेक्शन मेथड, जिसको हम प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले कंट्रोल। अब डिस्प्ले कंट्रोल मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑटोकैड के किस तरह से जूम इन जूम आउट होता है, कंट्रोल Z हो गया, पैन कमांड, ये सारी चीजें वर्क करना है। तो सबसे पहले जैसे आपको हम बताते हैं जूम इन जूम आउट, अंडू, रीडू और पैन, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी स्क्रीन काफी बना दिया, अब हमको कुछ चीज दिख नहीं रहा है तो हम स्क्रॉल को आगे की तरफ करेंगे यानी फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, जूम इन होगा। ये हमारे जो ड्राइंग्स हम बनाते हैं उसको ये जूम इन जूम आउट नहीं करता है, जबकि ये हमारे क्या करता है, जो हमारी बैकग्राउंड की शीट होती है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं उसको ये छोटा बड़ा करता है। हमारी जो शीट की लेंथ होती है वो, मतलब हमें जो ड्राइंग की लेंथ होती है वो उतनी रहती है, बाकी शीट हमारी छोटी बड़ी होती है। अब देखिए स्क्रॉल को हम आगे की तरफ करें तो जूम इन हो रहा है, रिवर्स साइड करेंगे तो जूम आउट होगा, यानी बैक की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। अब जिस पोर्शन पे जहां पे आप
कर्सर को रख के जूम करेंगे उसी जगह पे आपका जूम इन और जूम आउट होगा। अब पैन क्या होता है, ठीक, सपोज आपने जूम इन जूम आउट करके देखा, अब इसको हमें क्या करना, थोड़ा लेफ्ट साइड, राइट साइड या टॉप साइड में करना हो, तो इसके लिए आपके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम कीबोर्ड के थ्रू वर्क कर सकते हैं, दूसरा होता है कि हम माउस के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कीबोर्ड के थ्रू अगर करना है तो हम इसको शॉर्टकट तरीका यूज करें, जैसे पैन कमांड का एलियास होता है यानी शॉर्टकट पी लिखकर इंटर किया तो देखिए हैंड बन के आए। अब हैंड बन के आएगा तो इसको हम कहीं पे भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे या किसी भी पोजीशन पे इसको शिफ्ट करा सकते हैं। ये लेफ्ट बटन हम प्रेस करेंगे तो देखिए, अगर लेफ्ट रिलीज करे रहेंगे तो हाथ खुला रहेगा, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका रिलीज कर देगा। ऐसे ये दिख रहा है, इस तरह से आपका होता है। अगर इसको अब जैसे आप पी प्रेस करके नहीं करना और ज्यादा शॉर्टकट यूज करना तो माउस का जो मिडिल बटन होता है जिसे स्क्रॉल कहते हैं, स्क्रॉल को आप प्रेस कर लेंगे तो ये आपका, जब तक कि आप स्क्रॉल प्रेस करेंगे आपका पैन कमांड एडजस्ट होता रहेगा। जहां आपने स्क्रॉल छोड़ा तो पैन कमांड आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा ये, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका अंडू रीडू। अंडू कमांड क्या होता है, जैसे एक एक स्टेप हमें बैक साइड जाना है, ठीक, वो हमारा अंडू कमांड होता है। रीडू कमांड क्या रहता है कि एक एक स्टेप आगे वर्क करने के लिए। तो जैसे अगर आपने कोई भी लाइन कमांड लिए हैं और यहाँ से ऐसे रैंडमली कोई भी चीज बना रहे हैं, तो अगर सपोज ऐसे गड़बड़ हो गई या कुछ गलत हो गया, तो आप अगर कमांड में है तो एक एक पॉइंट स्टेप आपका क्या होता जाएगा, वो पीछे की तरफ करता जाएगा। ये एक एक पॉइंट आपका पीछे की तरफ करता जाएगा। और अगर जैसे आपने कोई चीज बना दिया, कमांड से बाहर हो गए, फिर उसके बाद आप कंट्रोल जेड करेंगे, जो एक बार में जितनी चीजें बनी होंगी वो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। और वापस लाने के लिए क्या होता है कि कंट्रोल वाई वर्क करे। अगर आपने कुछ आगे की तरफ वर्क किया होगा तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो आगे नहीं जाएगा। अब जैसे कंट्रोल जेड किया तो हमारा पीछे चलता चला जा रहा है, आगे की तरफ करेंगे तो आगे लास्ट टाइम जहां तक जाएगा वो बताएगा। तुरंत आपके कमांड बार में आएगा कि इंटर नंबर एक्शन 1 नथिंग टू रीडू। इससे ज्यादा आपका ये वर्क नहीं करेगा, ये इतने पे ही रहेगा, ठीक है। अंडू और रीडू का वर्क एक एक स्टेप। अब इसमें जैसे एक कमांड आपका आता है ऊप्स। ऊप्स मतलब होता है ऊप्स रिस्टोर ऑब्जेक्ट इरेज बाय द लास्ट इरेज। का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, अब उसको हमें वापस लाना है बिना कंट्रोल जेड यूज किए हुए, तो वो ऊप्स कमांड का वर्क। अब जैसे देखो क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीजें सिलेक्ट करके डिलीट बटन आपने प्रेस कर दिया, डिलीट बटन प्रेस करने के बाद वापस आपने कोई भी टूल्स लिए, ऐसे हमने रैंडमली कोई भी डिजाइन लिया तो वो हमने बना दिया, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि जो हमसे डिलीट हुआ है, जो हमसे डिलीट हो गया, उसको वापस लाना है, तो आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हो। कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद फिर वो आ रहा है, लेकिन जो हम बनाए रहे होंगे वो भी हमारा चला जा रहा है। तो उस तरह से ना करके, अब देखो जैसे क्या कि अगर आप चाह रहे हो कि हमने जो भी ड्राइंग्स ऐसे बना दी, रैंडमली कोई भी ड्राइंग्स हम आपको दिखा रहे हैं, तो जैसे हमने कोई भी ड्राइंग्स ऐसे बना दिए इनकेस, अब हम चाह रहे हैं कि ये ड्राइंग्स हमारी ना जाए और जो डिलीट हुई है वो वापस आ जाए, तो उसके लिए हम लोग ऊप्स कमांड यूज करते हैं। जैसे OOPS इंटर किया तो ये आपका जो भी ड्राइंग आपकी एक बार में डिलीट हुई होगी उसको ये क्या करेगा, वापस लाकर रख देगा। ये एक बार में ही, सिर्फ एक ही टाइम में यूज होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे हमने डबल फिर से कर दिया OPS, तो वो आएगा जो सबसे ज्यादा रिसेंट में डिलीट हुआ होगा, सिर्फ वही उसी को वापस लाएगा, बाकी और किसी भी चीज को वापस नहीं लाएगा। क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका रीजनरेटिंग क्या होता है, एज लाइक अ रिफ्रेश। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऑटोकैड वर्क करते टाइम पे क्या होता है कि हमारी कोई भी चीज वर्क कर रहे हैं तो वो फंस जाती है, उसको हमें नॉर्मल तरीके से वर्क कराना या रिफ्रेश करना हो तो उसके लिए हम रीजनरेटिंग कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने रीजनरेटिंग, अब यहाँ पे हम कोई भी कमांड अगर जैसे दिखा रहे हो वैसे घुमा रहे हो, वैसे नए वर्जन में तो ये ऑटोमेटिक रहता ही है, ठीक है। जैसे ये बना रहे तो एक टाइम पे अब हमने स्क्रॉल प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपका लिख कर आ रहा है, स्क्रॉल हम प्रेस करते जा रहे हैं, जूम आउट करते जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए नीचे लिख कर आ रहा है राइट हैंड साइड बॉटम में जहाँ पे मेरा कर्सर है ये, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कैन नॉट जूम फर्दर वाइल अ कमांड एक्टिव। अब जब तक ये कमांड एक्टिव हम नहीं जूम कर सकते, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कमांड से बाहर आना पड़ेगा। अब जैसे इस केस में हो गया कि आपका जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा, तो हम लोग रीजनरेटिंग कमांड का यूज करेंगे। जैसे RE लिखकर इंटर किया, RE लिखकर जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा। और कमांड छोड़ के तुरंत अगर आपने जैसे 20, 21, 22 या 24 वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें बस कमांड से बाहर आते ही
आपका तुरंत ये रीजनरेटिंग कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और कमांड से बाहर आने के लिए हमें क्या की प्रेस करना होता है, जिससे 2 की हमको प्रेस करना। सबसे पहले आता है कि एस्केप बटन से आप प्रेस कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि जैसे आपने एंटर बटन आप प्रेस कर दीजिए तो आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरीका है कमांड से बाहर आने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इरेज कमांड। इरेज कमांड क्या होता है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डायरेक्ट हमने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तो हमारा क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। ठीक, और जैसे ऑटोकैड की कमांड के थ्रू करना है तो हमने ई इंटर किया, ई इंटर करने के बाद इरेज कमांड एक्टिवेट हो जाएगा एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन इंटर, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलेक्ट करके कीबोर्ड प्रेस कर देंगे तो भी आपका डिलीट बटन, तो भी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे इसमें आता है जूम ऑल। जूम ऑल कमांड में क्या रहता है कि जैसे सपोज ये हमारी कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है, अब इसको हमने ज्यादा जूम इन या ज्यादा जूम आउट कर दिया। ठीक है, अब वापस हम ढूंढ रहे हैं तो हमारी ड्राइंग गायब हो गई, हमको मिल ना रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग को यूज करना है। सबसे पहला होता है कि जेड इंटर, ए इंटर करेंगे तो जहां कहीं पे भी हमारी ड्राइंग रहेगी वो वापस आएगी, जिसे कहते हैं जूम ऑल कमांड। ठीक है, और एक तरीका ये भी होता है कि जैसे हमने इसको हटाया, अब जो हमारा माउस का मिडिल बटन होता है जिसे स्क्रॉल कहते हैं, तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल पे डबल क्लिक किया तो ये हमारी ड्राइंग्स को वापस ले आता है। कहीं पे भी रहेगा, आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ड्राइंग आपकी वापस आ जाएगी। जैसे इसको हमने सपोज साइड किया, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए कहीं पे भी रहेगा, स्क्रॉल डबल प्रेस करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। और आप जेड इंटर, ए इंटर प्रेस करेंगे तो आप कमांड से भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थो मोड। तो सबसे पहले हम इस चीजों को हटाते हैं। अब जैसे ऑर्थो मोड क्या होता है कि जैसे सपोज हम लाइन कमांड दिया, लाइन कमांड में आप देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है। ठीक है, ये लाइन कमांड में हम देखेंगे तो जैसे ऑर्थो मोड का मेन पर्पस क्या होता है कि कंस्ट्रेन कर्सर मूवमेंट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो जैसे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है तो आपने लाइन कमांड लिया, अब ये किसी भी पॉइंट्स पे आपका चला जा रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट्स पे आपका चला जा रहा है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार में, तो यहाँ पे आपका ये 90 एंगल का सिंबल है, ये हमारा ऑर्थो मोड का सिंबल होता है। ये जो 90 एंगल का दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। तो देखिए 90 एंगल पे हमारा प्रॉपर वे में वर्क करने लगेगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस पे दोबारा हमने क्लिक कर दिया तो ऑफ हो गया। और एक शॉर्टकट ये होता है कि आप कीबोर्ड से F8 यानी फंक्शन की का जो F8 बटन होता है उसको आप प्रेस कर देंगे तो हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, ये इस तरह से आप बना। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ड्राइंग का लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के हेल्प से हम कैसे ड्राइंग्स बनाते हैं, तो जैसे देखेंगे तो जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाना है सपोज, तो लाइन कमांड लिया, स्टार्ट पॉइंट दिया। अब इसमें ऑर्थो मोड हमने ऑन रखा है तो एकदम स्ट्रेट आपकी लाइन बनेगी। तो जैसे डायरेक्शन दिया, अब इसमें हमें कितने लेंथ की आपको लाइन बनानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा करीब कर लेंगे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ज्यादा जूम इन बन रहा है, दिख नहीं रहा है। तो इसको आप एक चीज ये कर लीजिएगा कि इसको इतना जूम कर लीजिए कि हमारे ग्रिड के अंदर से ग्रिड दिखना बंद हो जाए। तो इस तरह से आप जूम इन रखेंगे तो आप प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने लाइन कमांड लिया, स्टार्ट पॉइंट लिया, डायरेक्शन कितने की लेंथ की लेनी, जैसे हमने कहा 50 लेंथ इंटर किया। फिर अब देखेंगे जहां पे स्टॉप हुआ होगा, कर्सर को ऐसे पीछे लाकर देखेंगे कहां तक हमारा 50 लेंथ स्टॉप हुआ। फिर उसके बाद हमने कितने पे ऊपर जाना है, तो हमने कहा 25। अब यहाँ पे देखोगे तो कर्सर में भी आपको दिखेगा कि कितने लेंथ आप जा रहे हो, कितना ये जा रहा है। ठीक है, तो अब एक वो भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इतना लेंथ जा रहा है तो हम इतने लेंथ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो 50 दे दिया, अब यहाँ पे नीचे हमने दे दिया 25। तो ये हमारी ड्राइंग ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो लाइन कमांड से डायरेक्शन देके हम कोई भी कमांड को इजिली बना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहला आपका एक्सरसाइज आता है, यानी एज अ फर्स्ट एक्सरसाइज आता है कि आपको ड्राइंग्स बनाना है। तो सबसे पहली जो ड्राइंग्स हमारी आती है, तो ये हमारी ड्राइंग जैसे अल्फाबेट आपको लिखना है HLEFIT। ठीक, तो जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं H, आपको बना के दिखाते हैं कि ये लाइन कमांड की हेल्प से आप कैसे बना सकते हैं। तो लाइन कमांड लिया हमने, डायरेक्शन दिया और इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 50, हम 50 ले लेंगे।
ठीक। और यहाँ पे ये लेंथ आपकी दे रखी 10, इधर आपकी 20 दे रखी, ये 10 दे रखी। ऐसे आपके बाकी सारी तरफ भी सेम टू सेम जाएगा। तो अब इधर हमने 10 दे दिया, फिर नीचे डायरेक्शन दिया 20, फिर लेफ्ट साइड हमने दिया 10, फिर ऊपर डायरेक्शन दे दिया 20, फिर साइड डायरेक्शन दिया 10, फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया 50, फिर इस साइड डायरेक्शन दिया 10 लेंथ दिया, एंटर किया, फिर ऊपर डायरेक्शन दिया 20, फिर इस साइड डायरेक्शन दिया 10, नीचे हमने दिया 20, फिर इस साइड में डायरेक्शन दिया 10। तो ये हमारा इस तरह से हम डायरेक्शन, माउस से डायरेक्शन दे दे के हम किसी भी ड्राइंग्स को प्रॉपर वे में बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट डे का क्लास, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो हम आगे की तरफ क्लास कराएंगे। ओके, थैंक यू।